जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पितृपक्ष चल रहा है। आज अपनी बात करेंगे पितृपक्ष के दौरान आने वाली एकादशी के बारे में। आश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को सब व्रतों से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और ये इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष के दिनों में आती है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम इस दिन व्रत रखते हैं तो हमारे पितर तृप्त होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह हमेशा अपने जीवन में सुखी और संपन्न रहता है। इसीलिए इस दिन व्रत रखकर एकादशी की व्रत कथा सुने और साथ में श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण पाठ अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होती है। इसके साथ साथ व्रत करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 पर होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन में 3:08 पर इसका समापन हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा और एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 तक रहेगा। अन्य एकादशियों की तरह इस व्रत का धार्मिक क्रम भी दशमी के दिन से शुरू हो जाता है। इसीलिए दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद में स्वयं भोजन करें। याद रखें कि दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद में विधि विधान से एकादशी की पूजा अर्चना करने के बाद में व्रत कथा सुने। व्रत कथा समापन होने पर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। और हाँ, अगर आप एकादशी के दिन श्राद्ध विधि करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, एकादशी के दिन ब्राह्मणों को सिर्फ फल आहार करवाएं और व्रत के अगले दिन द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करके तुलसी माता को जल चढ़ाएं और तुलसी माता की कहानी सुने। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें जल अर्पित नहीं कर सकते। एकादशी के दिन शाम के समय सिर्फ एक घी का दीपक जलाएं और अपने मंगल जीवन की कामना करें। जब भगवान श्री हरि विष्णु की आप पूजा करते हैं तो ध्यान रखें, प्रसाद के अंदर तुलसी दल अवश्य मिलाएं, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी रहती है। तुलसी माता की कथा सुनने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस दिन गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भी भोजन देना चाहिए। फिर ब्राह्मण को यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें और अपने व्रत का पारण करें। सभी एकादशी के व्रत की विधि लगभग एक जैसी होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का संबंध भगवान विष्णु से है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति मृत्यु के बाद में वैकुंठ धाम में जाते हैं। इसके साथ ही उनके पितरों को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्तियों को सदियों की तपस्या और कन्यादान और अन्य पुण्य फलों के बराबर फल मिलता है। इसीलिए इस व्रत को बहुत ही खास माना गया है। इस व्रत के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितर नरक लोक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो आइए अब अपने सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विनी कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने का क्या फल मिलता है? मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए, मेरी सुनने की बहुत ही प्रबल इच्छा है। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त करने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन सभी से संपन्न और सुखी था। वह राजा विष्णु भगवान का परम भगत था।
एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि स्वीकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे इन वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने वहाँ पर देखा था। उन्होंने मुझे एक संदेश दिया है, वो मैं तुम्हें कहने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा था कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ और अनेक कष्टों को भोग रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ से मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि अश्विनी माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरा पुत्र करता है और उसका फल मेरे निमित्त कर दे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए, मैं इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करो। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और एक ही बार भोजन करो। सूर्यास्त होने के बाद में भोजन नहीं करना है। और दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठो, दांतुन करके स्नान करो। उसके बाद में एकादशी के व्रतों के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हुए प्रतिज्ञा करो कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा और आपके नियमों का विधिवत पालन भी करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फल आहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। और जो आप भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप को चढ़ाते हैं उन फलों को वहां से उठाकर गौ माता को दे देने चाहिए। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से ऋषिकेश भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर पूरा दिन मन में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें और रात को भी श्री हरि के कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान जी का पूजन करके तुलसी में जल अर्पित करें। उसके बाद भाई, बंधु, पत्नी और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से अगर तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी तो वहां से चले गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा ने एकादशी के सब नियमों का पालन करते हुए अपने बंधु बांधवों और दास दासियों सहित एकादशी का व्रत किया। तो यह देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय उस राजा के पिता विष्णु लोक को चले गए। और फिर राजा इंद्रसेन हर साल कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगे। तो इस एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो।